अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिज़नेस स्टडीज़ से हमने लिया है, दैट इज़ यानी कि क्लास 11th के लिए है। वो है हमारा गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि एक गवर्नमेंट कंपनी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द कंपनी, यानी कि जो चैप्टर मतलब हम ख़त्म कर चुके हैं, उसमें हमने कंपनी पढ़ा है, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। लाइक कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर, ए गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो इस्टेब्लिश्ड, गवर्नमेंट गवर्नड एंड रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। यानी कि इसको गवर्नमेंट कंपनी को भी जो प्रोविज़न होता है 1956 जो कंपनीज एक्ट पास हुआ था, तो उसी की रूल से इसको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। द मेन पर्पस ऑफ दियर इस्टेब्लिशमेंट इज़ टू डू बिजनेस एंड टू compete with the private sector companies. Therefore, in a government company, government is the major shareholder, so that it can exercise full control over its management. Shares of companies, that is government companies, are held in the name of the President of India. A few examples of government companies are Hindustan Machine Tools, Steel Authority of India, etc. जो हमारा श्रीनगर में है, दैट इज़ नोन एज HMT का वहाँ पे यानी कि वहाँ फैक्ट्री चल रही है हिंदुस्तान मशीन टूल्स वालों की, तो उसी से वो मशहूर है वो इलाका, तो HMT के नाम से जाना जाता है। ए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस दैन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज़ हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, उसी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे जिस कंपनी के 51% शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन ऑफ मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। ये तो डेफिनेशन है एक गवर्नमेंट कंपनी की जो इंडियन कंपनीज एक्ट ने दी है। फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, यानी कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी हम पढ़ रहे हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या खूबियां हैं, इसकी क्या खसूसियात हैं। क्रिएटेड बाय द कंपनीज एक्ट, इसको इस्टेब्लिश मिल जाती है किसकी वजह से? कंपनीज एक्ट की वजह से। दीज कंपनीज आर इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, फाइल ए सूट। बीइंग ए सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इसकी एक अलग हट की पहचान होती है अपने जो इसके मेंबर्स होते हैं उनसे। इट कैन सू एंड कैन बी सूड बाय द थर्ड पार्टी। तीसरा पॉइंट है एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। द कंपनी हैज़ द अथॉरिटी टू सेल एंड परचेज द प्रॉपर्टी एंड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम। Fourth one point is management regulated by the Companies Act. The provisions of the Companies Act regulate the management of the company. Rules contained in Memorandum of Articles of Association. The Memorandum and Articles of Association lay down the rules and regulations for appointing the employees of the company. सिक्स्थ वन पॉइंट इज दैट इज ऑडिट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ जो ऑडिट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और एनुअली करती है। एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, तो फिर वही इसको ऑडिट करता है और उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट के हाउसेस में पेश की जाती है। सेवन्थ वन एंड द लास्ट दिस फीचर इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फंडिंग। Government company raises its capital from government shareholdings. It can also raise its balance, that is 49%.
Government and private funding. Government company raises its capital from government shareholdings. It can also raise its balance, that is 49% share capital from the private shareholders through capital market. तो ये तो थे फीचर्स। तो आगे हम जाएंगे मेरिट्स की तरफ। ईज इंफॉर्मेशन, आसान है। ए सेपरेट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए गवर्नमेंट कंपनी। इसके लिए कोई नया एक्ट हमने पार्लियामेंट में पास नहीं करना है कि हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है, एज इट इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट दैट वाज पास्ड इन 1956। इंडिपेंडेंट स्टेटस, इसका जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल एंटिटी separate from the government. Hence, despite being a government company, it can do business like any other private company and even compete with later. Third one point is autonomy. The government company has full autonomy in doing its business operations and in all business decisions. It can make any action which it thinks it necessary for its betterment. चौथा पॉइंट है गुड मार्केट कंट्रोल. These companies are able to control market and reduce unhealthy business practices by providing goods and services at reasonable prices. तो last one, that is limitations of a government company. पहली लिमिटेशन है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट नॉट रिलेवेंट, सिंस इन ए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट इज द sole shareholder and also the management and administration lies in the hands of the government. Some of the provisions of Companies Act do not have much relevance. तो इसकी दूसरी जो लिमिटेशन है दैट इवेड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनसे ये यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है, फुलफिल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करती है। इन सम ऑफ द कंपनीज द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट डू नॉट हैव मच रिलेवेंस बिकॉज द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर, देयरफॉर कंपनीज are not directly answerable to the parliament. Thus they evade constitutional responsibility which an enterprise financed by the government should have. Main purpose defeated, यानी कि जो इनका असल मुद्दा और मकसद होता है वो पूरा नहीं होता है। Being a government company, the whole management and administration lies in the hands of the government. Thus the very purpose of registering it अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 गेट समवॉट डिफीटेड, यानी कि उसकी यानी कि इफादियत यहाँ पे कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जो 1956 में इंडियन कंपनीज एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया था। थैंक्स।